नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना साथी अभिमन्यु सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के अंतर्गत हम विभिन्न अर्बन पीएससी में जा रहे हैं और आज हम आए हैं राणा नगर की अर्बन पीएससी में। और आज हम हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अंकिता मैम से बात करेंगे संचारी रोगों के बारे में और कैसे ये अर्बन पीएससी राणा नगर में कैसे अपनी सुविधाएं दे रहा है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार। जी मैम, एक सवाल आता है कि डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार में अंतर क्या होता है? देखिए, डेंगू और मलेरिया जो है ये तो मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू जो है वो एडीज मच्छर काटने से होता है, और मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। और वायरल इस समय बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण में होता है। इन तीनों की पहचान किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से ही आप करवा सकते हैं। तो जब भी आप बुखार आए तो आप अपने आप से ना बताएं, आप जाएं डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको डेंगू, मलेरिया या वायरल क्या है वो आपको सही सलाह देंगे और सही उपचार भी करेंगे मैम, उसका। कई बार मरीज पूछते हैं कि डेंगू या मलेरिया होने पर शुरुआती लक्षण क्या दिखाई देते हैं? देखिए, डेंगू और मलेरिया में सबसे शुरुआती लक्षण है तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, उल्टी आना, मांसपेशियों में दर्द, बहुत ही थकान या कमजोरी महसूस होना। डेंगू में कभी कभी आंखों के पिछले हिस्से में भी दर्द होता है, जिसे हम रिट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, और तेज सर दर्द होता है। और मलेरिया में अक्सर बुखार के पहले बहुत तेज आपको कपकपी आएगी, जिसे हम शिवरिंग कहते हैं, और उल्टियाँ आएंगी। ये प्रमुखता लक्षण है डेंगू और मलेरिया के। जी मैम, कभी कभी लगता है कि किसी को लगातार बुखार हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा बुखार है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएँ या किसी भी चिकित्सक के पास जाएँ, और वो आपकी लक्षणों के आधार पर, विभिन्न जाँचों के आधार पे आपका डेंगू और मलेरिया है कि आपको वायरल बुखार है, ये आपको बता सकेगा। डेंगू और मलेरिया के लिए अब हम ब्लड से टेस्ट करके भी बताते हैं कि आपको डेंगू है कि मलेरिया है। जी मैम, आजकल देखा गया है कि बरसात का मौसम है और डेंगू मलेरिया के लिए बचाव के लिए लोग क्या सावधानियां? जी हाँ, बरसात का मौसम आते ही डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि मच्छर जो है वो पानी में पनपते हैं, जी जहाँ पर भी पानी जमा होता है। तो अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें 1 चम्मच मिट्टी का तेल डालें, जैसे कि हमारे कूलरों में, या जो हम पक्षियों को पिलाने का पानी रखते हैं उसे तुरंत साफ रखें, रोज बदलते रहें पक्षियों के पानी को। और अपने आसपास कहीं भी गंदगी या पानी इकट्ठा ना होने दें। हमेशा फुल स्लीव से कपड़े पहने, क्योंकि डेंगू के मच्छर तो मुख्यतः दिन में ही काटते हैं, तो फुल स्लीव से कपड़े या जुराबे पहने। बच्चे बाहर जाएं तो आजकल विभिन्न प्रकार के मच्छरों को भगाने की क्रीम आ रही है, वो आप बच्चों को लगा सकते हैं, जैसे आप स्कूल भेज रहे हैं तब। और बस यही उपाय करें। जी मैम, देखा गया है कि डेंगू बीमारी बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। क्या डेंगू होने पर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कोई विशेष घरेलू उपाय करना चाहिए? देखिए, डेंगू बढ़ाने के लिए अभी तक कोई भी ऐसा प्रूफ्ड घरेलू उपाय नहीं है। जी पर मैं ये कहूँगी, किसी भी बुखार में, चाहे वो डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे वायरल हो, आपको अपना फ्लूइड इंटेक रखना है, मतलब तरल चीज़ें पीती रहनी है। इसके लिए आप जूस, पानी कुछ भी पीते रहिए, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहिए। अगर प्लेटलेट कम होंगे तो वो आपको उचित सलाह देंगे कि आपको प्लेटलेट चढ़नी है कि नहीं चढ़नी है। और प्लेटलेट कम हो रही है ये सोच के आप बिल्कुल परेशान ना हो, इवन पैनिक ना हो। सबसे बड़ी बात है, डेंगू में लोग पैनिक हो जाते हैं कि हमारी प्लेटलेट कम हो रही है, तो वो पैनिक ना हो, क्योंकि प्लेटलेट इतनी जल्दी कम नहीं होती हैं, और आप डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहेंगे तो आपको दवाइयाँ देते रहेंगे, आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे। बस मैं ये कहूँगी कि लापरवाही ना करें। मैम, एक एक बीमारी और होती है जिसका इलाज नहीं हो पाता, फाइलेरिया। फाइलेरिया फाइलेरिया के बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? फाइलेरिया का इलाज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम फाइलेरिया को समय से पहचान नहीं पाते। जी अगर आपके भी कहीं पैरों में सूजन आ रही है, बुखार आ रहा है, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएँ। अब तो हम फाइलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम भी चला रहे हैं, आपको फ्री में दवाइयाँ भी दी जाएँगी। तो फाइलेरिया बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सकता है, अगर पेशेंट अपने तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए और वहाँ पे दवाइयाँ ले ले, तो फाइलेरिया अब बहुत बड़ी बीमारी नहीं रही। इसका बड़ी बनने का कारण यही है कि जब पेशेंट एकदम पैर फूल जाता है, बहुत बुखार आता है, वो इधर-उधर से इलाज और दवाएँ करवाता रहता है। आखिरी में वो एक
चिकित्सक के पास आता है। अगर आपके पैरों में हल्की भी सूजन लगे, बुखार आ रहा हो लगातार, तो आप हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएँ, वहाँ पे फाइलेरिया की दवाएँ आपको मुफ्त मिलेंगी। जी मैम, अंतिम सवाल हमारा है कि राणा नगर के श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? रामनगर के श्रोताओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी को भी बुखार के साथ उल्टी आ रही है, बदन में बहुत दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो आप हमारे स्वास्थ्य केंद्र आएँ और यहाँ पे सभी दवाएं मौजूद हैं। आपकी दवाई की जा जाएगी, आपकी जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। हम सब करके आपको जो है यहाँ कोई दवा भी पूर्णतः हाँ, शुल्क पूर्णतः है। उपलब्ध है। और अगर कोई दिक्कत होगी, जैसे बहुत प्लेटलेट्स कम हुए, तो हम आपको उसके लिए भी सलाह देंगे, लेकिन अपने आप से आप दवाइयाँ ना खाएँ। खासकर बुखार में लोग एस्पिरिन और ब्रूफेन बहुत खा रहे हैं, जो कि डेंगू के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि ये खून जो है पतला कर देता है और आपके ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। डेंगू में ऐसे भी ब्लीडिंग कभी-कभी हो जाती है, तो इसीलिए अपने मन से एस्पिरिन और इबुप्रोफेन का सेवन ना करें। लेना हो तो पैरासिटामॉल लें, और बुखार 1 दिन से ज़्यादा हो तो आप तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र। बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आप सुन रहे थे रेडियो आरबेल इंडिया पर सेहत सही लाभ कई। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।